शायद ही कोई ऐसा होगा जो नटवर लाल के बारे में ना जानता हो, जिसने अपने जीते भर में इतनी चोरियां और फरेबी की कि आज ठगी और चोरी के प्रतीक के तौर पर उसके नाम को इस्तेमाल किया जाता है। कई सारे लोगों में काफी सारे टैलेंट भरे होते हैं और नटवर लाल में चोरी करने का एक अलग तरह का टैलेंट था। चलिए नटवर लाल की ठगी से जुड़ी कुछ स्टोरी पर गौर कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा पेज सबसे पहले लाइक करें। नटवर लाल साल 1912 में पैदा हुआ था, जो बिहार के सिवान जिले का था। उसने चोरी और जालसाजी को अंजाम देने के लिए अलग अलग तरह के कई सारे नाम रखे थे अपने, पर उसका रियल नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था। कई लोग ऐसा कहते हैं कि नटवर लाल ने अपने 50 से भी ज्यादा नाम रखे थे। इन्हीं नामों को यूज करके वो बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी चोरियों को अंजाम देता था। नटवर लाल ने चोरी की शुरुआत 1000 रुपए से की। वो हस्ताक्षर करने में माहिर था। नटवर लाल किसी भी शख्स का हूबहू हस्ताक्षर कर सकता था। उसने 1000 रुपए पड़ोसी के नकली हस्ताक्षर करके उसके बैंक से निकाले थे। पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो बनना तो वकील चाहता था, पर उसे वकील का पेशा पसंद नहीं आया। इसके बाद उसने जालसाजी और ठगी का रास्ता अपनाया। कई लोगों से नटवर लाल ने लाखों लाख रुपए ठग लिए। उसकी एक खासियत थी, वो ये कि पुलिस की पकड़ में आने के बाद भी वो न जाने कैसे फरार हो जाता, यानी कि वो फरार होने में भी माहिर था। वो काम चलाओ इंग्लिश बोल लेता था और वो एक रंगबाज इंसान था। चिकनी चुपड़ी बातों में तो वो किसी को भी फंसा सकता था। ऐसा कर वो बड़े से बड़े व्यापारी को चूना लगाता। कई दफा तो नटवर लाल ने ताजमहल और लाल किले तक को बेच डाला था। इन धरोहरों को वो बड़ी ही चालाकी से बाहर से आए विदेशियों को बेच डालता और कुछ इस तरह से वो उनके साथ ठगी को अंजाम दिया करता। वो अंधाधुंध ठगी करता। विश्वास तो होगा नहीं, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि वो भारत के राष्ट्रपति भवन को भी बेच चुका था। ऐसा उसने राष्ट्रपति के फर्जी सिग्नेचर करके किए। शुरू में तो वो वकील के साथ नौकरी पर लग गया, पटवारी की, पर इन नौकरियों से कहां मन भरना था उसका। नटवर लाल तो ठगी और चोरी में कुख्यात हो गया। नटवर लाल अपने जीते भर में वैसे तो पुलिस के हाथ में कई बार आया, पर चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा। नटवर लाल पर अलग अलग राज्यों में धोखाधड़ी और जालसाजी के कई केस दर्ज थे। 8 राज्यों में कुल 100 से भी ज्यादा केसेस उसके खिलाफ चलाए गए। 70, 80 और 90 के डेकेड में नटवर लाल की खासा चर्चाएं हुई पूरे देश भर में। ज्यादातर बार उसके निशाने पर बड़े बड़े व्यापारी होते। नटवर लाल के इन्हीं करतूतों के कारण उसको 111 साल की सजा सुनाई गई थी, पर हर बार की तरह वो सजा सुनाने के बाद भी फरार हो गया। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।